हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एडिटोरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट दूसरा को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट भी बनते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है। इसमें जो है दोनों के दोनों ही कथन जो है सही है, तो सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, इससे पहले जो सीडीएस थे वो कौन थे? बिपिन रावत। ठीक है, इनका जो है देहांत हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो उस हेलीकॉप्टर का क्या नाम था? उसका नाम था MI7V5। और इनका जो देहांत हुआ था तमिलनाडु के कुन्नूर में। इनके अलावा जो था ये इनकी वाइफ और प्लस 11 मेंबर का उसी हेलीकॉप्टर क्रैश में देहांत हुआ था। बिपिन रावत के बारे में और भी चीज़ें जान लेते हैं। बिपिन रावत को जो है इस बार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण जो है कुल 4 लोगों को मिला है। इसमें प्रभा अत्रे, एक बिपिन रावत हो गए, ठीक है, एक आपको कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बिपिन रावत, और एक राधे श्याम खेमका। कुल इतने लोगों को जो है इस बार ये मिला है पद्म विभूषण। और दूसरा है भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल, 15 में जो थे बाला सुब्रमण्यम थे, ठीक है, और इस बार जो है ये बने हैं आर वेंकट रमनी बने। और इसका जो जिक्र है आर्टिकल 76 में। तो ये फैक्ट्स हो गई पहले क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व की सबसे बड़ी वराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है? ठीक है, ये इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। ठीक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जो हॉट एयर बैलून की सुविधा प्रोवाइड कराने वाला पहला टाइगर रिजर्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने के लिए अनूठी परियोजनाएं स्वच्छ टॉयकैथॉन की शुरुआत की गई है? ये जो शुरू की गई है कचरे से खिलौने बनाने का, जो भी हम लोग कचरे का उपयोग कर रहे हैं उससे जो है अगर किसी काम की वस्तुएं बन जाती है तो इसका रिसाइकल और रीयूज दोनों हो जाता है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को भी हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे और जो है हमारी भूमि को भी डिग्रेड होने से बचा पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। और इसके जो मंत्री हैं अभी वर्तमान समय में हरदीप सिंह पुरी हैं। ठीक है, और कचरे से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। ई कचरा क्लिनिक जो है वो आपको भोपाल में मिलेगा। और सेम ई कचरा कैफ़े की अगर बात कर लें तो वो छत्तीसगढ़ में मिलेगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सबसे कम प्रजनन दर जो है साउथ कोरिया में दर्ज किया गया है। ठीक है, साउथ कोरिया में दर्ज किया गया है सबसे कम प्रजनन दर। तो साउथ कोरिया के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो आपको सियोल है। ठीक है, इसके अभी हाल ही में जो है
प्रेसिडेंट बनाए गए हैं यून सोक योल। ठीक है, सियोल पीस प्राइज से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया था। चलिए, ये हो गए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इससे रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 5वें नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो है, हाल ही में किस अभिनेत्री को 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये जो हो जाएगा 52वां दादा साहब फाल्के जो है मिला है आशा पारेख को। ठीक है, 5वें नंबर क्वेश्चन, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह हम अगर 51वां दादा साहब फाल्के की बात करें तो ये रजनीकांत को मिला था। 50वां अमिताभ बच्चन को। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। उसके पहले जो है शशि कपूर को, और उसके पहले विनोद खन्ना को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, छठे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य में राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियां सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला लिया है? देखिए, बज्जिका जो है बिहार की भाषा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बज्जिका। ये बिहार, ये जो है वैशाली वाले क्षेत्र में बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर की 13वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये जो है उद्घाटन किया गया है लता चौक का अयोध्या में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है अयोध्या, आपको पता ही होगा। और लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2022 में तो भारत रत्न किन्हीं को नहीं मिला है। लास्ट टाइम जो मिला था 2020 में, वो आपको प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नाना साहब को मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? भारत का रैंक 40वां है। ठीक है, और टॉप पे है स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इनोवेटिव इंडेक्स जो है भारत का स्थान 40 है, और टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य का पुलमपुरा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये किसी साउथ इंडिया का ही होगा। ठीक है, इस प्रकार के नाम वहीं देखने को मिलते हैं। तो साउथ इंडिया का 3 ऑप्शंस में है, लेकिन इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो केरल हो जाएगा। केरल का पुलमपुरा ग्राम पंचायत ऐसा ग्राम पंचायत है जो पूर्णतः डिजिटल साक्षरता पर आधारित है। डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए केरला गवर्नमेंट ने जो भी बीपीएल परिवार है, बिलो पॉवर्टी लाइन लाइज करते हैं, उनको फ्री वाईफाई देने की सुविधा प्रदान की है, और सबसे साक्षर राज्य है। नीति आयोग कुछ इंडेक्स निकालते हैं, जैसे स्कूल एजुकेशन इंडेक्स, उसमें आपको केरला टॉप पे मिलेगा। चाहे फिर हेल्थ इंडेक्स, उसमें भी केरला टॉप पे मिलेगा, या एचडीजी इंडेक्स, उसमें भी केरला टॉप पे मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये घोषणा जो है की गई है आपको हरियाणा में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा से कुछ चीज़ें रिलेट कर ले। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के राज्यपाल हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में ग्रेन एटीएम खोला गया है, अनाज के लिए एटीएम। हरियाणा के गुरुग्राम में हिसार से एयर टैक्सी की शुरुआत की जा रही है।
झज्जर में देखेंगे तो कैंसर का अस्पताल बना है। और चौथे जो है खेलो इंडिया गेम्स भी यहीं संपन्न हुए थे। ठीक है, अभी जो है हाल में संपन्न कहाँ होने जा रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश में होंगे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हरियाणा से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपियन महिला कौन बन गई है? ये जो बन गई है समांथा क्रिस्टोफोरेटी। ये जो है पहली महिला है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभाल रही है, और ये यूरोपियन महिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अगर पूछा जाए, सबसे पहले स्पेस में जो है रशिया ने, यूएसएसआर ने गया था, और यूरी गागरिन जो है पहले आदमी थे जो स्पेस में गए थे। अगर चांद पे पूछा जाए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कौन से? देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा पहले का है। ये इसका जो आंसर हो जाएगा सुएला ब्रेवरमैन। ये भारतीय मूल की है और उस टाइम गृह मंत्री थी। ठीक है, अभी जो ब्रिटेन के जो एक तो प्राइम मिनिस्टर भी बदले गए हैं, ऋषि सुनक है, इससे पहले लीज ट्रस्ट है, उससे भी पहले जो बोरिस जॉनसन थे, और ये लोग जो आते हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं। ठीक है, और अभी तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का भी निधन हो गया है, तो अभी कौन से बने हैं? चार्ल्स तृतीय बने हैं, वहाँ के जो ये हैं महाराजा हैं ब्रिटेन के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है? ये जो है अमेजॉन बनी है। अमेजॉन के बारे में आपको पता ही होगा, इसकी स्थापना जो है 1975 में किया गया है, और इसके स्थापक जो है जेफ बेजोस हैं। और हाल ही में एक लेटेस्ट न्यूज़ है आज का ही, इस कंपनी को 1 ट्रिलियन का लॉस हुआ है। ठीक है, 1 ट्रिलियन का लॉस सहने वाली पहली कंपनी जो बनी है वो भी अमेजॉन ही बनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है? ये देखिए त्रिपुरा में किया गया है। ठीक है, त्रिपुरा के साइड ही आपको जो है चकमा समुदाय भी देखने को मिलते हैं, जो कि बौद्ध के हैं, और बांग्लादेश से इनकी बॉर्डर भी लगती है। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, मानिक साहा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और जो है त्रिपुरा के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? राज्यपाल आपको सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, यहाँ का जो पाइनएप्पल फ्रूट है उसको जो स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, और त्रिपुरा के बारे में यहाँ फर्स्ट इंग्लिश मीडियम का जो है यूनिवर्सिटी खुल रहा है, ऐसा कुछ कॉलेज खुल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा खोली जा रही है। तो ये एक न्यूज़ है इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी अगरतला है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो है शुरू किया गया है आपको छत्तीसगढ़ के द्वारा। हमार बेटी हमार माँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, और अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ अभी कोयला के प्रोडक्शन में सबसे टॉप पे छत्तीसगढ़ ही चल रहा है। ठीक है, हमार बेटी हमार माँ, इससे मिलता जुलता एक और केंद्र सरकार की योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका जो है इस योजना को शुरू किया गया था पानीपत के हरियाणा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, 53rd टाइगर रिजर्व है। ठीक है, देश में अब 53 टाइगर हो गए हैं। रानीपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। इससे पहले 51वां मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, 52वां अगर पूछा जाए
तो विषधारी टाइगर रिजर्व है आपको राजस्थान में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझा सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियाड़ा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने के लिए समझौता विज्ञापन पे मंजूरी प्रदान की। देखिए कुशियाड़ा नदी जो है आपको बांग्लादेश में मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये बांग्लादेश से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ है, कुशियाड़ी नदी से जो है दोनों पक्ष भारत और दोनों जो है 153 क्यूसेक पानी निकालने का समझौता किए। और आपको अभी याद आ रहा होगा गंगा जो है, गंगा ब्रह्मपुत्रा ये सब भी जो है बांग्लादेश में फ्लो करती है। तो जो है गंगा जो बांग्लादेश में जब घुसती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा, और ब्रह्मपुत्रा जब इधर से जाती है तो इसका नाम होता है जमुना। और ये दोनों वहाँ मिल जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्रा, तो उसका नाम होता है मेघना, ठीक है। बांग्लादेश से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, और मोहम्मद हामिद जो है यहाँ के आपको हो जाएंगे, अब्दुल हामिद जो है यहाँ के ये हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हो गए बांग्लादेश से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले स्लाइड की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है। ये जो है आपको उभरते सितारे में आकाश अंबानी मुकेश अंबानी के बेटे हैं, ठीक है। इसको शामिल किया गया है टाइम मैगजीन के एकमात्र भारतीय। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानना तो है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता। सबसे पहले दिलीप ट्रॉफी रिलेटेड है आपको क्रिकेट से, और पश्चिमी क्षेत्र ने जीता है, ठीक है। क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और भी ट्रॉफी हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी अभी हाल ही में किसने जीता है, तो मध्य प्रदेश ने जीता है। इसी तरह जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है, ये आपको किसने जीता है, ये आपको जीता है, थोड़ा हैंड राइटिंग में एडजस्ट कीजिएगा, लिखने में प्रॉब्लम होता है स्टाइलस के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली जो है मुंबई ने जीता है, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी देख लीजिएगा, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है, ये किसने जीता है, ये हिमाचल प्रदेश ने जीता है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रॉफी हो गई क्रिकेट से रिलेटेड, और आप रिकॉल करके नीचे में कमेंट में पिन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीट को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो ये ऐसा राज्य है आपका राजस्थान, ठीक है। खेलों के प्रति जो है प्रोत्साहन बढ़े, ऐसा ना है, बहुत सारे लोग इसलिए भी खेल में नहीं जुड़ना चाहते हैं कि उसमें अपना कैरियर नहीं देखते, तो इसलिए जो है सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण की बात किया गया है जो भी खिलाड़ी होंगे। तो ये काम जो है राजस्थान ने किया है। तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं। राजस्थान जो है अशोक गहलोत यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हो जाएंगे, और राज्यपाल कलराज मिश्र। राजस्थान से रिलेटेड कुछ फैक्ट, जैसे जयपुर में जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, ठीक है। अंगदान स्मारक भी जयपुर में बना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला राज्य है। और यहाँ की एक स्वास्थ्य योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, जो बहुत ज़्यादा चर्चे में थी, ठीक है। यहाँ थार मरुस्थल है, आपको पता ही होगा, जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जब प्रिंस चार्ल्स आ रहे थे तो उन्हीं की जो है आने की खुशी में उस पूरे शहर को पिंक रंग से वो किया गया था, पेंट किया गया था सवाई राजा जय सिंह के द्वारा, इसलिए जो है इस शहर को पिंक सिटी भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 95वें अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथनीय सत्य है। 95th जो है अकादमी पुरस्कार के बारे में पूछे। गुजराती फिल्म छेल्लो सौ को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95वें अकादमी पुरस्कार के लिए भेजा गया है, सही है। इस फिल्म को अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। इस फिल्म के निर्देशन पान लालनी है। ये इसका जो है पूरा सारे सही हैं, ठीक है। तो ये जो गुजराती मूवी है छेल्लो सौ, ठीक है,
इसका अंग्रेजी शीर्षक जो है लास्ट फिल्म शो है और इसके निर्देशक पान नलीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ठीक है, देखिए स्पर्श पहल जो है, स्पर्श पहल रक्षा मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था और ये जो है ना पेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये पेंशन से रिलेटेड है। और स्केल जो है, स्केल जो है ऑब्वियसली आपको जो है कौशल विकास मंत्रालय का है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली पहल है। ठीक है, और जलदूत ऐप, जलदूत ऐप जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। इसका काम ये था कि ये ऐप के मदद से जो है हम वाटर की एवेबिलिटी को चेक करेंगे, जो भी मतलब गांव में वेल्स हैं या जो भी कुएँ हैं, तो इसके लिए जो है ये आपका सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया। उस अभियान का क्या नाम है? देखिए उस अभियान का नाम है ऑपरेशन मेघचक्र। ठीक है, सीबीआई चलाया है। सीबीआई का फॉर्मेशन हुआ था जब हम लोग 1962 में चाइना का वार हारे थे। ठीक है, उसके बाद सीबीआई भी बना, एक और एजेंसी बना, उसका नाम लिख दीजिएगा नीचे कमेंट में अगर याद हो तो। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 1963 में बना था संथानम कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। सीबीआई के अभी जो करंट चीफ हो जाएंगे सुबोध कुमार जायसवाल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 36 राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की, बहुत सही कथन है। गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा, ये भी सही है। 36वें राष्ट्रीय खेलों के आधिकारिक शुभंकर सवाज, ये सारे के सारे सही हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 36 नेशनल गेम गुजरात में होगा, 37 गोवा में होगा और इसका जो है शुभंकर है सावज। ठीक है, आपको अगर याद नहीं होगा कॉमनवेल्थ गेम हुआ था बर्मिंघम में, उसके शुभंकर अगर याद हैं तो नीचे आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वैसे लिखते तो आप नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो ये हो जाएगा जाओ मैनुअल, अंगोला के राष्ट्रपति। ठीक है, अगला है दिलीप टर्की, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी, ये आपको इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, देखिए इसके सारे के सारे कथन सही हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ वो है अपडेशंस हुए हैं, जैसे दिलीप टर्की अभी हॉकी इंडिया के हैं, अभी बनाया गया है आपको तैयब इकराम को। ये रिसेंट न्यूज़ है तैयब इकराम। ठीक है, और अंगोला की जो राजधानी हो जाएगी, अंगोला की जो राष्ट्रपति है जो जाओ मैनुअल। ठीक है, और अंगोला की जो राजधानी हो जाएगी लुआंडा हो जाएगी। ठीक है, इटली का सही है जॉर्जियो मेलोनी। और इटली जो है, इटली की राजधानी रोम है। रोम किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो टाइबर नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तिरुपति आंध्र प्रदेश में। ठीक है, जहाँ लिथियम होगा वहीं जो है लिथियम के संयंत्र भी खोजे जाएंगे। मुनोथ इंडस्ट्री लिमिटेड एक कंपनी है जो लिथियम से रिलेटेड चीज़ों से जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उसको ऑपरेट करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 27 नंबर, थोड़ा कम विजिबल है, इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे वे में हम रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक जैसा चल रहा है शुरू करते हैं। इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह HTS ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? देखिए ये कंपनी है ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड ये क्या करती है? ब्रॉडबैंड सैटेलाइट के थ्रू जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शंस प्रोवाइड करती है और इसरो ने इसी के साथ समझौता किया है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक है नहीं। ठीक है, बहुत सारे कंपनी इसके साथ टाई अप किए हुए हैं, एयरटेल सबसे भी इनका वो है
तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक, ठीक है, 1 रजत जिसको सिल्वर बोलते हैं, 3 कांस्य ब्रॉन्ज जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? बजरंग पुनिया, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। बेलग्रेड में हुई थी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप और बजरंग पुनिया ने जो है 4 पदक जीता। तो कुछ खास नहीं है इसमें बताने लायक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की? यह वाराणसी को किया गया है, ठीक है। अभी जो हाल में ये आयोजन हुआ SCO का, SCO के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ठीक है। अभी इसका जो समिट हुआ था वो वहीं हुआ था जहां लाल बहादुर शास्त्री को मारा गया था, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, ताशकंद नहीं समरकंद में हुआ था, उज्बेकिस्तान में ही हुआ था। तो SCO की अभी नेक्स्ट होने वाला है इंडिया में, ठीक है। और इसके लिए जो है यहाँ एक पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की है जो वाराणसी को किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी को जिन फर्म ने दुनिया में पहली बार जंगली आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया और कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो काम किए हैं ये हैं चाइना, ठीक है। तो चाइना ने जो है ये किया है, मतलब ये जंगली जो भेड़िए होते हैं ना उनका जो है क्लोन बनाया है। क्लोन का मतलब होता है कि अपने जैसे ही, मतलब उनके जैसा ट्विंस बोल सकते हैं, उनके गुणों को सम्मिलित किया गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली 12वीं कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बनी है REC लिमिटेड, ठीक है। इसका पूरा नाम हो गया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस कॉरपोरेशंस लिमिटेड। ये देखिए आप लोग पहले तक पढ़े होंगे 10 महारत्न है, ठीक है। 2 बढ़ा है, कौन कौन सा? एक तो 12वां REC, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस कॉरपोरेशन। एक और बना है पावर फाइनेंस, ये 11वां बना है और ये 12वां बना है। तो टोटल 12 महारत्न हो गए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने वाला, साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? ठीक है, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, कुछ है नहीं। अंडमान और निकोबार को जो है मतलब हर घर जल प्रमाणित करने वाला, खुले में शौच मुक्त भी है, हर घर जल भी है, तो इसलिए जल शक्ति मंत्रालय ने जो है इसको स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये आपको बे ऑफ बंगाल में मिलेंगे, ठीक है। और इनके बारे में क्या बोला जा सकता है, आप देखेंगे मैप तो अभी ऐड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम लोग जो है मैप भी ऐड करके आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। एक ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ अंडमान, ठीक है। फिर आता है आपको बीच वाला पार्ट जिसको बोलते हैं साउथ अंडमान, ठीक है। फिर आता है लिटिल अंडमान। तो यहीं जो है हमारा पोर्ट ब्लेयर है जो यहाँ की राजधानी है, ठीक है। अभी जो है इधर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस जियो का बिछाने का काम किया गया था चेन्नई से अंडमान के बीच हुआ, शायद आपको पता ही होगा, करंट अफेयर में पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया है? ठीक है, ये बेंगलोर में स्थापित किया गया है, ठीक है। बेंगलोर के बारे में आप ये जान सकते हैं, बेंगलोर जो है आपको कर्नाटका की राजधानी या सिलिकॉन सिटी भी बोला जाता है, जैसे वहाँ वर्ल्ड का सिलिकॉन सिटी आपको बोला जाता है सैन फ्रांसिस्को को, ठीक है। वैसे इंडिया का बेंगलुरु को बोला जाता है। जितने भी बड़े बड़े कंपनी, चाहे इसरो हो जाए, ठीक है, या HAL हो जाए, या आपको इन्फोसिस हो जाए, या विप्रो हो जाए, सारे के जो है आपको हेडक्वार्टर जो है
जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं मोस्टली के हेडक्वार्टर जेनेवा में, उसी प्रकार जो है इंडिया में ज़्यादातर हेडक्वार्टर बेंगलोर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बैंक्स के ज़्यादातर आपको मुंबई में मिलेंगे। ठीक है, किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है? ये तेलंगाना ने किया है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है। हैदराबाद मुल्क का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बन रहा है और डॉग पार्क भी है यहाँ। और हैदराबाद से रिलेटेड यहाँ जो है माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भी बना रहा है हैदराबाद में। ठीक है, डेटा स्टोरिंग करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले स्लाइड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत के शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य एवं श्वेत पत्र लॉन्च किया गया है? ये देखिए, जल कांग्रेस का जो आयोजन है ये किया गया है कोपेनहेगन में, जो डेनमार्क की राजधानी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। डेनमार्क जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में टॉप पे है, मतलब यहाँ सबसे कम करप्शन है। और क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी डेनमार्क टॉप पे है। ठीक है, इंडिया का रैंक आज ही ये रिलीज हुआ कल, तो इंडिया का रैंक 8th। ठीक है, और इधर के जो भी कंट्री हैं, चाहे वो आपको यूरोप के, उनका ज़्यादातर जो है, जैसे डेनमार्क हो गए, फिनलैंड हो गए, इनका रैंक जो है ज़्यादातर इम्प्रूव है बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवल्डियर डे ला लेजियन डी ऑनूर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? स्वाति परिमल को किया गया है। ठीक है, स्वाति परिमल एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और एक साइंटिस्ट भी है। ठीक है, तो स्वाति परिमल को सम्मानित किया है फ्रेंच के द्वारा। ये फ्रेंच का ही वर्ड है। ठीक है, पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासितों के विविध नज़रियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्री और 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की? ये पर्यटन विकास और उन्नति के लिए जो है सभी राज्य के जो है परिप्रेक्ष्य जाने गए और इसकी बैठक हुई है। ये बैठक आपको धर्मशाला में हुई है। धर्मशाला वही है जहाँ सबसे ऊंचाई पे क्रिकेट स्टेडियम है, ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भू संखलन एवं हिम संखलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिम संकलन निगरानी रडार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया है? ये आपको स्थापित किया गया है सिक्किम में। सिक्किम वही राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं और राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। सिक्किम जो है भारत का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला राज्य है। अगर पूछा जाए यूटी तो आपको लक्षद्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 19 से 22 सितंबर 2022 का तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? ये जो शहर है ये आपको है मुंबई। मतलब ये वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन है जो मुंबई में आयोजित किया गया है। और मुंबई से रिलेटेड यहाँ अंडर वाटर टनल बन रही है। ठीक है, वाटर के अंदर टनल बनाया जा रहा है। ठीक है, फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट भी मुंबई में बनाया जा रहा है। ठीक है, और ज़्यादातर बैंकों के हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में मिल जाएंगे। ठीक है, एक्सेप्ट जैसे बंधन बैंक का कोलकाता में है और भी कुछ सारे बैंक जो है ठीक है उसका नहीं है, जैसे आरबीआई का मुंबई में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा
किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित की गई? ये यूनेस्को के द्वारा किया गया है, ठीक है। और इसमें जो है इंडिया के स्कूल्स को दिखाया गया है जहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है आपको कहाँ हो जाएगा? ये पेरिस में हो जाएगा। ऑड्रे अजौले इसके जो है हेड हैं यूनेस्को के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? ये जो शहर है ये है हैदराबाद, ठीक है। 24 से 26 फरवरी में होने वाला है 2023 में बायो एशिया का समिट होगा, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हैदराबाद से आपको याद आ रहा होगा जैसे 2 कोविड के जो वैक्सीन्स बनाए थे, कोविडशील्ड था, एक था आपको कोविशील्ड था और एक कोवैक्सीन था। कोवैक्सीन जो कंपनी बनाती है वो हैदराबाद बेस्ड कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं 42वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस फुटबॉल क्लब ने 131वां डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला डुरंड कप खिताब जीता है? ये बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता है, ठीक है। तो बी नंबर हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। काठमांडू नेपाल में आयोजित SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो ये खिताब जीतने वाला पहला बार जो जीता है ये बांग्लादेश ने जीता है, ठीक है, SAFF का खिताब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम थोड़ा कम ही लंबा रखें तो आप लोगों को भी देखने में वो ना हो। नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? देखिए गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और इसको जो है हाल फिलहाल जो है ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है, देखिए किसी भी जनजाति या को जो है अगर शेड्यूल्ड ट्राइब में मतलब जनजाति में जोड़ा जाता है, इसके लिए एक बहुत लंबी प्रोसीजर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर सबसे पहले प्रेसिडेंट को भेजती है, प्रेसिडेंट फिर जो है कंसेंट करती है उसके बाद। तो ये सारे प्रोसेस होने के बाद कुछ समुदाय हैं जैसे गोंड समुदाय को उत्तर प्रदेश में, हट्ठी जनजाति हिमाचल प्रदेश की है, बिंझिया छत्तीसगढ़ की है, बेट्ठा कुड़वा ये आपको कर्नाटका की है, नाड़ी कोड़ावन और कुरीविक्कारन ये तमिलनाडु के, ये सारे को जो है ST में जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये विकसित किया जा रहा है आपको राखीगढ़ हरियाणा में। लोथल में भी समुद्री संग्रहालय विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये लोथल गुजरात में है, ये तो आपको पता ही होगा। श्रीलंका में आयोजित अंडर-17 चैंपियनशिप 2022 का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीत लिया है? तो ये अपना भारत ने जीता है, ठीक है। और श्रीलंका से रिलेटेड श्रीलंका में जो है अभी करंट का न्यूज है, अंडर-19 मेंस वर्ल्ड कप जो है श्रीलंका में ही होगा, ठीक है। और श्रीलंका जो है हाल में एशिया कप भी जीता है, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते। श्रीलंका जो है बहुत बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस से भी गुजर रहा है, ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट चलिए थोड़ा बता ही देते हैं। प्रेसिडेंट जो है विक्रम रानिल सिंघे और आपको प्राइम मिनिस्टर जो है दिनेश गुणवर्धने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेतों में रासायनिक उर्वरक को कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो केंद्र सरकार की इस योजना का नाम है PM प्रणाम योजना। खेतों में रासायनिक उर्वरक चाह रहे हैं कम से कम उपयोग हो ताकि जो है हम लोग ऑर्गेनिक के तरफ धीरे धीरे शिफ्ट करें। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूल में नो बैग डे नियम लागू किया गया है?
ठीक है। ये बिहार में किया गया है कि ताकि छात्र जो है अंडर प्रेशर ना आ जाए, और एक दिन ऐसा बनाया गया जिस दिन आपको सिर्फ खेलना है, उस दिन बैग वैग लेके नहीं आना है, ठीक है। इससे बच्चे तो बड़े खुश होंगे। हम लोगों के टाइम में तो ऐसा नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अगला है, फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन शुरू किया गया है। ये देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नाम से ही लग रहा है इस प्रकार के काम वही करेंगे, ICAR, ठीक है। पेन भी नहीं सही से चल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है स्पीड ब्रीडिंग हो, ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जल्दी जल्दी बढ़े, ठीक है, प्रजनन दर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के सहयोग पे 2 समझौता ज्ञापनों पे हस्ताक्षर किए। देखिए, MSME को बढ़ावा देने के लिए मॉरिशस के साथ समझौता पे हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। मॉरिशस देखिएगा तो ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर आइलैंड है और इसकी जो राजधानी है आपको पोर्ट लुइस में मिलेगी, ठीक है। तो यही रहा आज का। MSME जो है किसके रिकमेंडेशंस पे आया था, UK सिन्हा कमेटी के रिकमेंडेशंस पे, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये था आपका पार्ट 2, अब पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहे तो ज़रूर आएगा, और हम थोड़ा सा क्वालिटी को भी जो है इम्प्रूव करेंगे, और आपको थोड़ा सा ये देखने में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो थोड़ा मैनेज कीजिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है इम्प्रूव होगी, ठीक है। अगर फिर आपको बोलेंगे, अगर आपको चैनल से जो है कुछ सीखने को मिल रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब बस, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ वैल्यूबल कमेंट भी है तो आप नीचे लिखिए, ठीक है, उस पर काम करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।